हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम नमकीन के बिज़नेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके लिए आज हम आए हैं पुणे में एक नमकीन और फरसान के मैन्युफैक्चरिंग के दुकान में। इसका नाम है तिरुपति फरसान एंड भेल। इसके ओनर है मिस्टर राहुल वाघेरे सर। दोस्तों, आपको सर के बारे में बताना चाहूँगा कि सर ने लॉकडाउन के बाद नमकीन के फरसान के मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस की शुरुआत की और आज इनकी दुकान बहुत सफलतापूर्वक चलती है। तो दोस्तों, आज हम सर से जानेंगे कि कैसे इन्होंने इतने कंपटीशन होने के बाद इस बिज़नेस में ग्रो किया, क्या क्या करना चाहिए फरसान के बिज़नेस में सफल होने के लिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश के जो नवयुवक है ये जानना चाहते हैं कि आपने कैसे इस बिज़नेस की शुरुआत की, कैसे आपने इस बिज़नेस को चुना। सर, पहली बात तो ये कोरोना के बाद में चालू हुआ है। अच्छा। पुराना जो बिज़नेस था मेरा वो ठप हो गया था। अच्छा। हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड में वो सिचुएशन थी, उसमें से हम भी नहीं बचे। सही है। तो उसके बाद कुछ करना चाहिए, वही सोच रहे थे। इसका थोड़ा सा नॉलेज था, इसके लिए हमने यही चुना। क्योंकि ये ज़रूरत हर एक घर में है। सही है। और इसमें एक ही रखा है, प्योरिटी। यही बिज़नेस की खासियत है अपने। अच्छा। उसी की वजह से जो बिज़नेस इतना ग्रो हो रहा है, कस्टमर को भी पता चलता है एक रीज़नेबल रेट पर हम अगर कुछ अच्छा चीज़ दे रहे तो उसे कस्टमर लेना ही लेना है। सही है। ऐसा नहीं है कि बाज़ार में कस्टमर नहीं है, कस्टमर बहुत है। तो सर, आपको नमकीन वगैरह बनाने का नॉलेज आपको था पहले से? फरसान थोड़ा सा नमकीन का नॉलेज था, लेकिन काम करने वाले लड़के भी अपन ने उनको सब बता दिया है। अच्छा। तो उस हिसाब से वो काम भी करते हैं। लड़के भी बढ़िया है, मिलना चाहिए। ये मिलजुल के कारोबार करेंगे तो ही आगे जा सकते हैं। सही है। अगर मैं सोचूंगा अकेला ही मैं सब करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने लगभग सर एग्जैक्ट आपने कब शुरू किया था ये फरसान मैन्युफैक्चरिंग? ये मैन्युफैक्चरिंग अपन स्टार्ट किए दिसंबर 22। अच्छा, मतलब देखा जाए तो खाली एक ही साल हुआ है अभी। और एक साल में आपको अच्छा रिस्पांस वगैरह? बहुत बढ़िया रिस्पांस है। और ये एरिया में जो कुछ भी आज मिल रहा था उससे थोड़ा हटके है, टेस्टी है। अच्छा। इसीलिए कस्टमर अपने पास आते हैं। ये जहाँ पे आपकी दुकान है, यहाँ पे और भी बहुत सी दुकानें हैं, तो आपने अलग ऐसा क्या किया इसमें, मतलब और कुछ अलग ऐसा कुछ किया? टेस्ट में ही। अच्छा। और मेन रेट। दूसरी बात हैंडमेड। अच्छा। तो देखा जाए तो इसमें मिलावट करने वाले लोग बहुत? जीरो मिलावट है। कोई अगर चैलेंज है अपना, हाँ, सिद्ध कर दे। सही। पर बाकी जो जैसे मतलब जो कम रेट में नमकीन बेचते हैं वो उसमें मिलावट, वो आप सोचो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है। सही। जो चना पीट है, बेसन बोलते हैं, बेसन। सही है। वो क्या रेट है? वो इतना मुझे पता नहीं, पर 100 रुपये के 78-80 रुपीज़ अच्छा रेट है। अगर रेडी आपको 80 रुपये में किलो मिल रहा है तो वो बेसन रहेगा? सही नहीं रहेगा। ये सिंपल वर्ड है। सिंपल है। सही है। और उसमें फिर तेल भी डालना पड़ता है। वो बाकी आप सोचो। सही है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सही ना है। तो मैं किसी को ब्लेम करूंगा। अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में कौन से प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं? यहाँ पर सेव, गाठिया, पापड़ी, अच्छा, लहसुन सेव, मक्का चिवड़ा है, बूंदी है, सेव, जीरो सेव। बराबर। और सर, मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी को करना है, जैसे कोई करना चाहता है ये बिजनेस, कैसे उसको शुरुआत करनी चाहिए, कितना पैसा उसके पास होना चाहिए? तो मैन्युफैक्चरिंग करना है तो पहले तो नॉलेज खुद को चाहिए। अच्छा। देन उसके बाद वर्कर चाहिए। अच्छा। ये दो चीज़ अगर आपके पास है तो आप पैसा खड़ा कर सकते हो, जगह मिल सकता है। अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ऐसे बहुत सारे उदाहरण है अपने पास कि जोश में आके स्टार्ट कर दिए। हाँ। और 2 महीने में क्लोजअप कर दिए। कितने सर लेबर लगते हैं कम से कम, कामगार? माल बनाने वाले तो मेन 3 कारीगर लगते हैं। बराबर। उसके बाद उसके अंडर
हाथ के नीचे 1-2 लड़के हेल्पर चाहिए। लगते हैं, हाँ। जैसा सेटअप है आपका उस हिसाब से आप तो 3 से 4 लोग कम से कम चाहिए इसमें। चाहिए ही चाहिए। तो फिर भी सर अप्रोक्सीमेट अगर अभी आपको इतना एक्सपीरियंस है कि कितने किलो ऐसा सेल होना चाहिए तब वो कम से कम नो लॉस नो प्रॉफिट? मैन्युफैक्चरिंग में मिनिमम 5 से 10 लाख का मंथली टर्नओवर चाहिए ही। अच्छा, 5 से 10 लाख का महीने का टर्नओवर चाहिए ही। तो जाके अगर 10% भी पकड़े तो 50,000 रुपीज़, 50 to 1 लाख रुपीज़ उसका अर्निंग होगा। बराबर। तो सर अभी आपने 150 रुपये किलो में आप ओरिजिनल नमकीन बेच रहे हैं पूरा बेसन के आटे का। तो क्या आपने अभी आपका ये नया बिजनेस है तो आपने क्या ऐसा प्लान किया था कि शुरू में थोड़ा कम रेट रखेंगे फिर बढ़ाएंगे, ऐसा भी क्योंकि नहीं, चलता वो है तो अभी देखो एक टाइम था जब तेल और बेसन का रेट हाई पर था, अच्छा, तब सभी नमकीन वालों ने रेट बढ़ाया था, सही है। बराबर है। और मेरा एंट्री हुआ उसका रेट कम होने के बाद। अच्छा, अगर मुझे रॉ मटेरियल ही कम रेट में मिल रहा है हम्म, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा ये करूं? सही है। मैंने तय किया था मेरा प्रॉफिट इतना होना चाहिए, मैं ये रेट में कस्टमर को दे दूंगा। वो हिसाब से मैंने स्टार्ट किया है। या जैसे जैसे आगे अगर रॉ मटेरियल का रेट बढ़ता है तो रेट बढ़ना ही है, वो ऑब्वियसली है। मैं दुनिया से अलग तो थोड़ी नहीं हूँ, सही है। लेकिन जो उन्होंने रेट बढ़ा के रखे वो थोड़ा सा कम करें। और सर इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसमें ग्राहक कौन कौन होते हैं उनके, क्योंकि काम तो बड़ा करना पड़ता है। अभी मेरे पास तो कैसा है, जो रिटेल वेंडर है अच्छा, ऑल ओवर पूना में, हाँ, उसमें से कई कस्टमर अपने हैं जो ठेले रहते हैं, वो उनको भी माल लगता है, वो भी लेके जाते हैं। बराबर। आज मेरे पास ऐसे कई कस्टमर हैं कि जो अपने पास से माल लेके स्टार्ट कर दिया। अच्छा, पहले से ही वो उनका काम चालू था, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन जब माल उन्होंने अपना लेके स्टार्ट किया, आज की तारीख में उनका माल बढ़ गया है, बढ़ गया। उनका गिराइक बढ़ गया है। सर इसके लिए लाइसेंस कौन से लगते हैं और कितना खर्चा आता है? लाइसेंस तो लगते हैं अपना FSSAI का, अच्छा, आपका शॉप एक्ट गुमास्ता लाइसेंस, अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं है। बराबर। यही जो नॉर्मल लाइसेंस है वही। और कितना खर्चा लगता है उसमें? लाइसेंस का फीस जितना है, अभी कैसे कोई लाइसेंस 200-250 रुपये में भी निकाल के दे रहे हैं, कोई 2500 भी ले रहे हैं। और सर थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि आपने दिसंबर 22 में शुरू किया था, तो कितने महीने कितने दिन आपको थोड़ा मतलब तकलीफ सेल करने में वगैरह ये हुआ? सेल करने में मुझे तकलीफ तो थोड़ी सी हुई है, अच्छा, क्योंकि कस्टमर को भरोसा देना पड़ रहा है अच्छा, शुरू में। अगर मैं आपसे कहूँ आपकी मेरी पहचान नहीं है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये फरसान दो, तो नहीं ले रहे ना। सही है, लेकिन अगर मैं आपको ये टेस्ट दे रहा हूँ सही है। तो वो टेस्ट खा के आप 4 जन को बता रहे, ऐसे ही कस्टमर बढ़ गए। बराबर। यही अपना मतलब आपने जो ग्राहक आपके पास दुकान शुरू करने के बाद आते थे तो उनको खाने के लिए कस्टमर को ही टेस्ट करो फिर ले लो। हाँ, टेस्ट करो फिर ले लो। सीधी सिंपल बात। सही है, उसमें जितना गया उतना गया, बराबर। लेकिन आज की तारीख में रिफंड है ना, उसका फ़ायदा हो गया। फिर भी शुरू में आपको अभी इतने कामगार वगैरह रखे थे आपने, तो 2-3 महीने क्या जेब से पगार वगैरह देना पड़ा आपको? थोड़ा होता ही है वो, शुरू में तो होता है ना। शुरू में होता है। और फिर भी सेट होने के लिए कितना टाइम लगा था? 1 साल में तो पूरा सेट हो 1 साल गया। में सेट हो गया। इसका सर लगभग कितने एक्सपायरी कितने दिन का रहता है? ऑलमोस्ट 1 मंथ का एक्सपायरी है। अच्छा, 1 महीने तक उसके बाद एक महीने कुछ नहीं आता। अगर कोई ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सर इसमें क्या क्या मेन चैलेंजेस क्या क्या है इसमें, और कुछ समस्या क्या क्या आ सकती है? समस्या मेन वर्कर का ही है। अच्छा, वर्कर आपको चाहिए। आप मान लो कि आपको पूरा नॉलेज है, लेकिन आप बना नहीं पा रहे हो। नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकली जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब नहीं है। तो जो बनाने वाले कारागिर है वही, हाँ, ये जो वर्कर होते हैं ये पूरे एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस रहते हैं। पूरे वर्किंग हो एक्सपीरियंस, उनको क्या आता है क्या नहीं, हाँ। वो पहले भी पूछना पड़ता, बराबर। क्योंकि उसमें भी अलग अलग है कि मिठाई बनाने वाले मिठाई बनाने, बर्तन वाले बर्तन के कारागिर है,
बराबर, मतलब कुछ नमकीन बनाते, कुछ हाँ, मिठाई बनाते। और सर इनको लगभग कितना सैलरी वगैरह देना पड़ता है? सैलरी अभी उसकी कारागिरी के हिसाब से है बराबर, मेन। फिर भी सर 15,000 के आसपास हाँ उतना दे सकते हैं। उतना देना ही पड़ता। तो देखा जाए तो अगर 3 लेबर रखते हैं तो 50,000 रुपये के 50,000 आसपास। रुपये के आसपास। और फिर भी सर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए सेटअप के लिए कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 150 के आसपास जाता है। 1.5 लाख रुपए में मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप वो सेटअप आएगा खाली, वो आएगा। बाकी रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल अलग। बराबर। इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है सर? मेनली बेसन, तेल, बाकी मसाले वगैरह। मसाले वगैरह। और सर एक आखिरी सवाल, जो भी युवा लड़के ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर कोई ये बिज़नेस शुरू करना चाहता है, मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो आप उनको कोई टिप देना चाहोगे ताकि वो नुकसान से बचे? बिजनेस करना है, मैंने जैसे कहा कि ये बिजनेस लॉस क्यों होता है। हाँ, एक तो विदाउट नॉलेज ये लोग आते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, जो बोलेंगे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं रहता है। मान लो अगर ये चीज़ में एक चीज़ में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है और वो वहाँ ना इन्वेस्ट करके दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो फंस जाते हैं। बराबर। जैसे एग्जांपल सर, किस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? सबसे बेसिक आपका सेटअप रेडी होना चाहिए, सही। उसके बाद आपका वर्कर का सेटअप होना चाहिए, तो आगे जाके काम होता है। काम हो गया तो उसको बेचने के लिए आदमी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये सेटअप आधा अधूरा खड़ा करेंगे, उससे ज़्यादा ऐड पर शुरू में ज़्यादा खर्चा करेंगे। हाँ, ऐड पे ही खर्चा करते लोग। ज़्यादा ऐड पे खर्चा ना करते हुए शुरू में जो अपना लोकल आसपास का मार्केट है वो पहले आप कैप्चर करो। बराबर, सही है, सही है। आज मैंने बिजनेस, मान लो कि आज मैंने बिजनेस चालू किया और आज ही मैं पूरा वर्ल्ड में मैं माल बेचूंगा तो ये नहीं होगा। नहीं, सही है। पूरा पूना में माल बेचूंगा तो नहीं होगा। नहीं होगा, सही है। उसको टाइम देना पड़ेगा। आप पूरा वर्ल्ड में माल बेच सकते हो लेकिन टाइम देना पड़ेगा। बराबर। सबसे ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो और इसमें सर रिटेल में मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके रिटेल करेंगे तो कितना मिलता है परसेंट प्रॉफिट? 30%, 30%। और होलसेल 40% मिलता है। और होलसेल करेंगे तो कम मिलता है, 10% वगैरह। 10% भी नहीं रहता होलसेल में। अच्छा, होलसेल में 10% भी नहीं बचता, पर उसमें रोलिंग थोड़ा रोलिंग ज़्यादा रहता है, ज़्यादा इसके लिए मार्जिन कम रहता है। मार्जिन। तो सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में बताने के लिए। दोस्तों, अगर आप पुणे के आसपास रहते हैं और आपको नमकीन का बिज़नेस शुरू करना है और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट माल लेना है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।